हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में, एक ऐसे हिस्टोरिकल फिगर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे देश में, जिन्हें हम कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा। आप लोगों ने एक थॉट ज़रूर सुना होगा, आप लोग, एक सेइंग है कि ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी ज़बरदस्त होनी चाहिए, ज़िंदगी के अपने मायने होने चाहिए, या आपने कुछ ऐसा अचीवमेंट कर रखा हो जिससे मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। तो महज 25 साल के थे बिरसा मुंडा जब इनका निधन हो जाता है और हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि 25 साल की उम्र में जब इन्हें अरेस्ट किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और जेल में होते हैं, और जेल में इन्हें एक बीमारी हो जाती है हैजा, और जिसके कारण इनका निधन 1900 में हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि किसी बीमारी से इनका निधन नहीं हुआ है। ब्रिटिश राज में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इन्हें स्लो पॉइजन देने का काम किया है और स्लो पॉइजन के बाद इनका निधन हो जाता है। तो बात ऐसी है कि केवल 25 साल के थे और 25 साल में इन्होंने देश के लिए जो कंट्रीब्यूट किया, जिसके कारण इन्हें आज हम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। कई सारे कॉलेजेस हैं, ट्राइबल इंस्टीट्यूट है, ट्राइबल म्यूजियम है। इनफैक्ट अगर आप रांची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखेंगे तो कई सारी ऐसे मेमोरियल है हमारे देश में जिनका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है। बिरसा मुंडा जी एक ऐसे फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे देश के, जिनका आप पोर्ट्रेट आज भी संसद भवन में देख सकते हैं। तो बिल्कुल इंडियन हिस्टोरिकल फिगर सीरीज में आज हम बायोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं बिरसा मुंडा जी के ऊपर। हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबे समय से मैं सोच रही थी आपको पढ़ाने का, लेकिन मैं सही समय का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा कि जैसे ही नया साल शुरू होगा और नए साल में जो मैं पहला टॉपिक लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, वो बिरसा मुंडा जी का होगा कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, किस तरीके से जो यंगस्टर हैं या यंग लोग जो हैं, युवा पीढ़ी है, उनको ये प्रेरणा देते हैं। तो आज हम बिरसा मुंडा जी की कहानी को समझेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको लगते हैं वो नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में काफ़ी सारे वन लाइनर्स मैंने इंक्लूड किए हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो सके कि किस तरीके के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको वन डे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो या तो फिर एक अच्छा आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी एक ट्राइबल कम्युनिटी के फ्रीडम फाइटर की बायोग्राफी को शॉर्ट में डिस्क्राइब कीजिए, तो आप बिरसा मुंडा जी की बायोग्राफी को बहुत शॉर्ट में इस लेक्चर को देखने के बाद डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं। बिरसा मुंडा जी को ही सम्मान देने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए, जो झारखंड हमारे भारत का एक राज्य है जो कि बिहार से अलग होकर उस राज्य की स्थापना हुई है, उन्होंने भी अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने का जो डेट चुना है वो 15 ऑफ नवंबर है, क्योंकि 15 ऑफ नवंबर को ही बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि झारखंड राज्य जो है वो बिहार राज्य से सेपरेट होकर बना है, ये बात बिल्कुल सही है। आप मुझे बस कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि झारखंड राज्य भारत का किस नंबर का स्टेट है, मतलब कौन से नंबर का राज्य है। 26 है, 27 है, 28 है, 29 है। जो भी सही आंसर होगा वो भी मैं आपको कमेंट में बता दूंगी और आप भी हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है वो हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगी। वेबसाइट से आप सीए का जो है सीए के साथ साथ बिरसा मुंडा जी का जो पीडीएफ है आप वहाँ से ले सकते हैं। जान इतनी चीज़ें, तो आइए हम बात करते हैं। अब हमारे देश की जो आज़ादी का समय रहा है, कई सारे लीडर हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, मतलब देश के लिए जो शहीद हो गए। और उनमें से कई सारे लीडर ऐसे भी रहे जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। फॉर एग्जांपल भगवान बिरसा मुंडा जो कि झारखंड राज्य से, वर्तमान झारखंड राज्य से बिलोंग करते थे। फिर है सिद्धू कान्हू झारखंड से, तंतिया भील एंड द भीमा नायक मध्य प्रदेश से। फिर RRR जो मूवी बनी है, अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से, रानी गईदिनलू मणिपुर से, और शहीद लक्ष्मण नायक ऑफ उड़ीसा। तो ये कई सारे ट्राइबल लीडर रहे, ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर रहे हैं जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया है, पार्टिसिपेशन किया है। उनमें से ही एक पर्सन है बिरसा मुंडा जी। उनकी कहानी हमें समझना है, किस तरीके से बिरसा मुंडा जी एक आम व्यक्ति 25 साल की उम्र में वो भगवान कैसे बन जाते हैं, क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। भगवान जो बिरसा मुंडा है फ्रीडम फाइटर तो है ही, साथ ही साथ एक रिलीजियस लीडर भी हैं। क्योंकि अगर आप बात करें आदिवासी कल्चर को
रिन्यू करने का काम, आदिवासी कल्चर को पुनर्जीवित करने का जो काम किया है वो बिरसा मुंडा जी ने किया है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं उस दौर की जब इनका जन्म होता है, बिरसा मुंडा जी का जन्म जो है 15 नवंबर को 1875 में होता है, 1875 में, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का एरिया है, छोटा नागपुर पठार का जो एरिया है वहां पर बंगाल प्रेसिडेंसी, उस समय की बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म होता है। बंगाल प्रेसिडेंसी में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड है ना, ये सभी एरिया जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था। तो वर्तमान में अगर हम देखेंगे प्रेजेंट डे में उलीहट्टू विलेज में, वर्तमान के झारखंड में इनका जन्म होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है और 1875 में इनका जन्म हो रहा है। तो हमारे देश में जो ईसाई या क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो एंट्री ले चुकी हैं। और मिशनरीज का काम क्या है? लोगों के धर्म को परिवर्तन कराना। क्योंकि आपने देखा था कि जो मिशनरीज आई हुई थी भारत में, तो वो लोगों के धर्म को परिवर्तित करती थी, उनके कल्चर, उनका जो ट्रेडिशन है उनको एक तरीके से उन्होंने ख़त्म कर दिया और उनके हाथ में एक बाइबल थमा दी। तो उस समय का वो दौर था। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी अपनी रेलवे की पॉलिसी लेकर आ गए थे। हमारे देश में रेलवे का निर्माण होना शुरू हो गया था। और रेलवे का जब मैन्युफैक्चर होता है, रेलवे लाइंस को जब डाला जाता है तो जंगलों को भी काटा जाता है, कई सारे पेड़ पौधों को काटा जाता है। तो जमीन पे अधिकार या जो जंगलों पे अधिकार था वो किसका था? ट्राइबल्स का। तो ट्राइबल उससे भी बड़े नाराज थे कि उनके जंगलों को उनसे ही जबरदस्ती कटवाया जाता था रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए। तो ये दौर उस समय का है, ये दौर उस समय का है। इसलिए हमने कहा है कि एक रिलीजियस लीडर भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फिर से रिवाइव करने की कोशिश की आदिवासी कल्चर को। क्योंकि जो आदिवासी लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे उनको बोला था कि अब वापस से ट्राइबल कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाओ और उसके ही ट्रेडिशंस हो और कल्चर को मानो। ठीक है, इसलिए इन्हें धरती आबा या फिर फादर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा जी के जो फॉलोअर्स थे वो उन्हें धरती आबा एंड फादर ऑफ द अर्थ के नाम से जानते थे। महज 25 साल की उम्र में, महज 25 साल की उम्र में उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कांपने लगी थी, डरने लगी थी। एक बहुत ही प्यारा स्लोगन जो है बिरसा मुंडा जी के द्वारा दिया गया था, वो कौन सा है? अबुआ राजे इते जना, महारानी राजू टुंडू जना। मतलब इसका ये मतलब होता है कि रानी का शासन खत्म करो और हमारे राज्य की शुरुआत करो। तो विरसा राज्य की शुरुआत जो है वो बिरसा मुंडा जी के द्वारा की गई थी। आज भी इनका ये स्लोगन जो है बहुत ही फेमस है, स्टिल रिमेंबर किया जाता है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के एरियाज में। ठीक, इतनी चीज़ें। आइए अब आगे बात करते हैं। तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हो जाता है। इनके पेरेंट्स का नाम जो है वो सुगना मुंडा एंड द कर्मी हट्टू होता है। फादर का नाम जो है वो सुगना मुंडा होता है। ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते तो जंगल ही इनका निवास स्थान होगा। तो जंगल ही निवास स्थान था। लेकिन होता क्या है, उस समय रोजगार की भी बहुत बड़ी समस्या थी। तो उनके माता पिता जो है वो अपने जो जंगल था, अपना जो विलेज था उसको छोड़कर इनके चाचा के विलेज में चले जाते हैं और वहाँ पे छोटी मोटी नौकरी एक जमींदार के अंदर करना शुरू कर देते हैं। तो विरसा जी को काम दिया जाता है कि यार तुम तो दिन भर फ्री रहते हो, एक काम करो, जो भेड़ बकरियां हैं आप उनको जंगल में ले जाओ, चराने का काम करो। ये छोटा सा काम उनके माता पिता उनको देते हैं। लेकिन उनका मन, बिरसा जी का मन इस काम में नहीं लगता, इस काम में नहीं लगता। वो तो जंगल में जाते थे, भेड़ बकरियों को छोड़ देते थे और बढ़िया पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाने का काम करते थे, जैसे कृष्ण कन्हैया की तरह। तो उससे इनके माता पिता बड़े नाराज हुए कि यार ये क्या बात हुई, थोड़ा सा काम आपको कहा है और वो काम भी आप नहीं कर पा रहे हो। इसलिए इनके माता पिता ने इन्हें पढ़ाई करने के लिए इनके मामा के घर भेज दिया। तो अपने मामा के घर चले जाते हैं और मामा के घर जाने के बाद वहाँ का जो रीजनल स्कूल होता है वहाँ पर इनिशियल एजुकेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इस स्कूल में इनके जो टीचर होते हैं उनका नाम होता है जयपाल नाग। तो याद रखेंगे, बिरसा मुंडा जी के जो टीचर होते हैं उनका नाम होता है जयपाल नाग। और जयपाल नाग भी देखते हैं कि यार ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और इसको फर्दर आगे की स्टडी करनी चाहिए। इसलिए जयपाल नाग जी बिरसा मुंडा जी को कहते हैं कि आपको जर्मन मिशन स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए और फर्दर आगे स्टडी करना चाहिए। लेकिन आपको अपने ट्रेडिशन और कल्चर को भी नहीं छोड़ना है। आपको रामायण पढ़ो, महाभारत की स्टडी करो, आपको गीता का ज्ञान होना चाहिए। तो जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं उसका भी अध्ययन, मतलब जो हिंदू रिलीजियस टीचिंग्स हैं उसका भी अध्ययन जो है वो बिरसा मुंडा जी ने किया है। लेकिन उस समय की कहानी थोड़ी सी अलग थी। कहानी कैसी थी? अगर आपको किसी क्रिश्चियन स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब 2 साल की स्टडी करने के बाद जो बिरसा मुंडा जी हैं वापस अपने पेरेंट्स के पास मामा के घर से लौटते हैं और अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि वो फर्दर एजुकेशन के लिए जर्मन मिशन स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन
कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपको पहले क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करनी होगी, आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इस स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे। तो बिरसा मुंडा जी जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, जिससे वो ज्वाइन कर सकें जर्मन मिशन स्कूल, और वो ज्वाइन कर लेते हैं। और बिरसा मुंडा का नाम हो जाता है विरसा डेविड। ठीक है, विरसा डेविड इनका नाम हो जाता है। ओके, अब इन्होंने स्कूल में एडमिशन तो ले लिया है, फर्दर स्टडी कर रहे हैं और क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन वो वहाँ जाके क्या देखते हैं, यार ये जो ब्रिटिश लोग हैं या ब्रिटिश राज के जो लोग हैं, ये तो हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को एक तरीके से रोंदना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक धंधा बना लिया है कि आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना, जॉब चाहिए, ऊँचे पदों पर जाना है, एडमिशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना होगा। इस तरीके से हमारे जो कल्चर है, हमारे देश का जो कल्चर है, उसको तो ये डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। ये बात बिरसा मुंडा को यहाँ पर समझ में आती है, बिरसा जी को ये बात इस स्कूल में एडमिशन के बाद समझ में आती है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अत्याचार है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ट्राइबल्स का घर अभी तक क्या है, जंगल, और जंगलों तक अब पहुंच चुके हैं ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स ने जो ट्राइबल्स की ज़मीन है उसको हड़पना शुरू कर दिया है, और उसका सहयोग कौन कर रहा है, ये क्रिश्चियन मिशनरीज भी कर रहे हैं। तो इससे इन्हें काफ़ी धक्का लगता है, जिसके बाद ये इस जर्मन मिशन स्कूल को छोड़ने का फैसला कर देते हैं कुछ समय के बाद। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब जब ये पढ़ाई का दौर चल रहा होता है, तब और कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही होती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस समय तक ब्रिटिश राज जो है वो स्टार्ट कर देता है एक्सप्लॉइटेशन, जो जंगल है सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया के, वहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते हैं उनकी जो पीसफुल लाइफ है, हारमोनी है, नेचर है, उसको डिस्टर्ब करने का काम शुरू कर देते हैं ब्रिटिश राज, क्योंकि उनको रेलवे लाइन निकालनी है। अब ज़मीन पे अधिकार तो किसका है, जंगल की ज़मीन पे अधिकार तो आदिवासियों का है, ट्राइबल का, और वो वहाँ पे खेती करते हैं। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं आपको खेती करनी है यहाँ पे, ठीक है, आप इस ज़मीन पे खेती करो, लेकिन इस ज़मीन के खेती करने के बदले में आप हमें टैक्स दोगे, खेती करने के बदले क्या दोगे, आप हमें टैक्स दोगे। ये बातें भी यहाँ पे शुरू हो गई। और आज तक, इसके पहले देखो, भारत की स्थिति अलग थी, भारत में लोगों ने ब्रिटिश राज को अडॉप्ट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ट्राइबल तो इससे अछूते थे, वो तो बेचारे जंगलों में रहते हैं। अब पहुंच शुरू हुई है ट्राइबल्स के पास ब्रिटिश की, तो ट्राइबल्स बड़े नाराज हैं, यार क्या बात है, हमारी ज़मीन है, हमें खेती करनी है, अभी इनको टैक्स भी चाहिए, टैक्स ना देने पे हमारी ज़मीन को हड़पना शुरू कर दिया है। तो इससे भी ब्रिटिश जो ट्राइबल्स थे वो काफ़ी नाराज़ थे। ठीक है, तो जिसके बाद बिरसा मुंडा जी ने एंटी गवर्नमेंट और एंटी मिशनरी स्टैम्प अपने माइंड में सेट कर लिया कि यार ब्रिटिश राज को तो हमें सपोर्ट नहीं करना है, ब्रिटिश राज के खिलाफ हमें अपनी एक आर्मी या अपने लोगों को इकट्ठा करना है, जिससे इनके खिलाफ हम यहाँ पर एक जंग छेड़ सकें। साथ ही साथ जो एंटी मिशनरीज, मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जिन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया है, उनको वापस से ट्राइबल कम्युनिटी में मुझे कन्वर्ट कराना है, और लोगों को बोलना है कि अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर को फॉलो करो, कोई ज़रूरत नहीं है ईसाई मिशनरीज की बातों को, उनके रिलीजियस वैल्यूज़ को आपको बिलीव करने की, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें मानने की। तो ये सारी एक्टिविटी हो रही थी। साथ ही साथ तभी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 को पास कर दिया जाता है। ब्रिटिश राज में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 को पास कर दिया जाता है, और आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, और एक नया सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जमींदारी सिस्टम को जो है शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसके पहले क्या हो रहा था, जो छोटा नागपुर का रीजन है, मतलब जो ट्राइबल रीजन है जहाँ पे जंगल है और ट्राइबल कम्युनिटी निवास कर रही हैं, इसके पहले वहाँ पर कुंटकली एग्रीयन सिस्टम है वो चलता है। इसका ये मतलब है कि जॉइंट होल्डिंग ऑफ लैंड बाय ट्राइबल्स, मतलब ट्राइबल्स का ही अधिकार है ज़मीन पे। इस सिस्टम को ब्रिटिश राज में इस फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत ख़त्म कर दिया जाता है और जमींदारी सिस्टम की शुरुआत कर दी जाती है। इसके लिए एक शब्द यूज़ किया गया है जिसका नाम है दुखूश। दिखूश का मतलब होता है लोकल्स के द्वारा इन्हें कहा जाता है मनी लेंडर एंड कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ज़मींदार आप बोल सकते हैं। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है वो ज़मीन दे दी थी कि ये रीज़न आपका है, आप ज़मींदार हो, ये रीज़न आपका है, आप ज़मींदार हो, और यहाँ पर जो ट्राइबल खेती वगैरह करते हैं आपको उनसे टैक्स लेना है, और वो टैक्स नहीं देते हैं तो उनको ज़मीन से हटा दो। तो इस तरीके से इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। और मिशनरीज जो कर रही थी वो तो आपको समझ में आ ही गया है। तो इसलिए भगवान बिरसा मुंडा ने सोचा क्यों ना भाई एक नया धर्म शुरू किया जाए, क्यों ना एक नया धर्म शुरू किया जाए जहाँ पे लोग वन गॉड पे बिलीव करें, पहली चीज़। और दूसरी बात, जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं वो वापस से अपनी ट्राइबल कम्युनिटी में लौट करा जाए, और ट्राइबल कम्युनिटी के जो ट्रेडिशन है, कल्चर है,
और हिंदू जो रिलीजियस की वैल्यू है, रिलीजन की जो वैल्यू है, उनको ही मान्यता दें, और जो भी क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स हैं उनको मानना छोड़ दें। तो यहाँ पर देखिएगा बिरसा मुंडा जी के द्वारा एक नए रिलीजन की, एक नए धर्म की शुरुआत होती है, जिसको विरसेट सेक्ट कहा जाता है, विरसेट सेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे मुंडा, खारियाज और ओरांस के द्वारा जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिया जाता है, और इस नए धर्म को जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ पे जब लोग इनके पास आना इकट्ठा शुरू हो गए हैं, लोग इनकी बातें सुनने लगे हैं, तो इन्होंने लोगों को बताया कि ब्रिटिश राज किस तरीके से आप लोगों के साथ, हमारे साथ गलत कर रही है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रीच करना शुरू किया, एंटी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को बताना शुरू किया, ठीक है। जिसके बाद इन्हें धरती आबा और फादर ऑफ अर्थ भी कहा जाने लगा। इन्होंने कहा ही ऑल्सो यूज टू रिलीजन टू अपोज एंड क्रिटिसाइज चर्च प्रैक्टिस को भी क्रिटिसाइज किया, जिसके कारण 1895 में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अंग्रेज़ों ने इन पर एलिगेशन लगाए कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं, भड़काने के अलावा आप लोगों को धर्म की मान्यताओं के विरुद्ध कर रहे हैं, और उनको चर्च की प्रैक्टिसेस के खिलाफ जाने के लिए बोल रहे हैं, आप लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, आप क्रिश्चियनिटी से वापस से लोगों को हिंदू या ट्राइबल कम्युनिटी में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब आधारों पर जो है वो बिरसा मुंडा जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 1895 में, और 2 साल तक ये जेल में रहते हैं। लेकिन जेल में रहने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनका जो हौसला है वो कमज़ोर पड़ गया, वो वापस से आते हैं और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें गोरिल्ला जो वॉरफेयर होता है, जो छुप के लड़ाई करने की छापेमार युद्ध पद्धति होती है, उसमें और ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि ट्राइबल तो ऑलरेडी ट्रेंड होते ही हैं छापामार युद्ध पद्धति में, तो एक बहुत अच्छी आर्मी, एक बहुत अच्छी सेना जो है बिरसा मुंडा जी तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने लोगों को कहा कि पुलिस स्टेशन हो गए, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, चर्चेज हो गए, और जो हाउसेस है जमींदार के, जो कि आप लोगों पे रूल कर रहे हैं, आपसे टैक्स वसूलने आते हैं, इनको जलाना शुरू कर दो। बहुत सारे जमींदारों की हत्या होने लगी, तो जमींदारों ने तो रात में निकलना ही बंद कर दिया, क्योंकि अधिकतर समय ये जो गोरिल्ला आर्मी थी ना, वो रात के समय एक्टिवेट होती थी। बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी जमींदारों को प्रोटेक्शन देने के लिए, चर्च को प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि जो मुंडा ट्राइब और दूसरी ट्राइब्स के लोग हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ को जलाना शुरू कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद ही यहाँ पर वापस से आप कह सकते हैं कि मुंडा रिवॉल्ट की शुरुआत होती है, मुंडा विद्रोह की शुरुआत होती है, जिसे उल गुलान भी कहा जाता है। उल गुलान का मतलब है महान क्रांति। महान क्रांति उल गुलान के लिए कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे हरिराम मीना जी की एक कविता है जो कि बहुत ही शानदार कविता है, जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। उल गुलान मतलब जल जंगल जमीन की दावेदारी के लिए संघर्ष है। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बिरसा मुंडा जी के लिए ये कविता लिखी गई है कि किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके वो कह रहा है कि ट्राइबल्स जो ज़मीन पे अधिकार है वो ट्राइबल्स का है, कोई भी व्यक्ति उन्हें जंगल से अलग नहीं कर सकता, उनकी ज़मीन से अलग नहीं कर सकता। और इसलिए उल गुलान मतलब विद्रोह करो, क्रांति करो, कोतूहल करो, यहाँ पर ये बातें हो रही हैं। तो उल गुलान या फिर इसे ग्रेट ट्रिमलेट कहा जाता है, 1899 900 की घटना है। तो 3 मेन रीज़न होते हैं। साउथ रांची में इसकी शुरुआत बिरसा मुंडा जी के द्वारा की जाती है। 3 रीज़न कौन कौन से हैं? पहला तो जो लैंड पॉलिसी है ब्रिटिशर्स के, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना। दूसरी बात जो है वो जो जमींदारी सिस्टम हुआ है उसको ख़त्म करना। अगली बात है जो मिशनरीज़ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, कि जिससे अपने ट्रेडिशन को, कल्चर को बचाया जा सके। तो इसलिए यहाँ पे उल गुलान की शुरुआत होती है, और यहाँ पे ब्रिटिश राज को ख़त्म करके मुंडा राज को शुरू करने की बात यहाँ पर की जाती है। और इसके लिए वाइट फ्लैग, जो सफ़ेद झंडा होता है ना, उसको सिंबल भी बताया जाता है बिरसा राज का, ठीक है। ये सारी घटना शुरू होती हैं। अलग अलग जगहों से जो है वो छापेमार युद्ध पद्धति से नाक में दम कर देते हैं बिरसा मुंडा जी और उनकी आर्मी। साथ ही साथ बिरसा मुंडा जी अगेन एक और स्लोगन देते हैं, अबुआ दिशुम अबुआ राज, मतलब हमारा देश हमारे राज का नारा भी बिरसा मुंडा जी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब बिरसा मुंडा जी जो है वो एक शांतिपूर्ण एक मीटिंग करते हैं अपने जो आर्मी के लोग हैं, अगली पद्धति क्या होगी, अगली रणनीति क्या होगी, किस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें फाइट करनी है। तो एक खुफिया तरीके से अपनी एक मीटिंग करते हैं जिसकी जानकारी ब्रिटिशर्स को हो जाती है। अब बेचारे ये लोग जो हैं, गोरिल्ला आर्मी जो है, वो तो यार तीर कमान चलाने में सक्षम है, इनके पास तो बंदूक नहीं है। ब्रिटिशर्स पहुंच जाते हैं
और बंदूक चला से गोलियां मारना शुरू कर देते। काफ़ी सारे आदिवासी मारे जाते हैं, बहुत सारे आदिवासियों को जिंदा जलाया जाता है। और जिस पहाड़ की चोटी पे मीटिंग हो रही होती है ना, बहुत सारे आदिवासियों की जो लाशें होती हैं ना, उनकी डेड बॉडीज़ को भी इस पहाड़ से फेंक दिया जाता है। लेकिन कहीं से छिप छिपा कर जो है बिरसा मुंडा जी वहाँ से भाग जाते हैं, और बिरसा मुंडा जी को मतलब वो जाना नहीं चाहते, लेकिन जो उनके सहयोगी होते हैं कहते नहीं, आपका जीवित रहना ज़रूरी है, आपका अभी बचना ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरा मूवमेंट ठप हो जाएगा, राइट। तो बिरसा मुंडा जी को वहाँ से बचा लिया जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें। अब बिरसा मुंडा जी ने कई सारे पुलिस अधिकारियों की तो हत्या कर ही दी है, चर्च को जला दिया है, पुलिस स्टेशन को जला दिया है, जमींदारों को मारा जा रहा है। तो इनके ऊपर 500 रुपये का इनाम ब्रिटिश गवर्नमेंट रखती है। मैं आज के 500 रुपीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं 1900 के 500 रुपीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब आज आप देखेंगे तो लगभग 5 लाख रुपए इसकी वैल्यू आप कह सकते हैं। मतलब लालच दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हमको तो बिरसा मुंडा का पता बताओ, हमें तो उनको अरेस्ट करना चाहते हैं, जिंदा या मुर्दा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति उनके ही ग्रुप का धोखा दे देता है। धोखा दे देता है जब बिरसा मुंडा जी जो है चक्रधरपुर झारखंड में एक जमकोई फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर आराम कर रहे होते हैं फरवरी 1900 में, फरवरी 1900 में। तो एक व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता देता है इनका पता, और ब्रिटिश गवर्नमेंट पहुँच जाती है और बिरसा मुंडा जी को वहाँ से अरेस्ट कर लेती है। बिरसा मुंडा जी अरेस्ट कर लेती है। तो अब लोग तो बड़े नाराज़ होंगे। लोगों ने कहा कि जिस व्यक्ति ने भी आपका पता बताया है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो बिरसा मुंडा जी कहते हैं यार, उसमें इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। हमारी तो पूरी बिरसा कम्युनिटी ने, हमारी पूरी ट्राइबल कम्युनिटी ने कभी 500 रुपीज़ के बारे में सोचा भी नहीं। हम जब सपना भी देखते हैं तो ये देखते हैं कि 10 रुपये का नोट है जिसमें रानी विक्टोरिया की फ़ोटो बनी हुई है, तो इसमें इसका कोई नहीं है। बदले में इसको 500 रुपीज़ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए ही हैं। मतलब अभी भी बिरसा मुंडा जी उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता था जब इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा तो उसके बाद उस व्यक्ति का ना जाने पूरी कम्युनिटी क्या करने वाली है। तो बिरसा मुंडा जी अब जेल में रहते हैं, और जेल में बोला जाता है कि इन्हें स्लो पॉइजन दिया जाता है, जिसके बाद इनका निधन 1900 में महज 25 साल की उम्र में हो जाता है। ठीक है। अब इस पूरा मुंडा विद्रोह का क्या कंक्लूजन निकला? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना तो समझ सकी थी कि यार जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ना, उनके आप फेथ से, उनके बिलीफ में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस मत करो। अगर आपने उनके बिलीफ पे, फेथ पे इंटरफेरेंस किया तो वो एकदम आक्रोश में आ जाएंगे और रिवॉल्ट पे आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 को भी पास किया गया, विच प्रोहिबिट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल डुकूज। तो यहाँ पे पाबंदी लगा दी गई कि जो ट्राइबल का लैंड है उनको जमींदारों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में पास हुआ था, और इस मुंडा विद्रोह का ही ये रिजल्ट था। क्लियर हो गई थी चीज़ें। अब देखिएगा हम झारखंड के फाउंडेशन के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि झारखंड का जो फाउंडेशन डे होता है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर जो है वो भगवान बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो रीजन है ये बिहार और झारखंड है। बिहार से सेपरेट होकर ही झारखंड राज्य का स्थापना होता है। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को 2000 में पास किया जाता है, और 2000 में ही 15 नवंबर को झारखंड राज्य की नींव रखी जाती है। झारखंड का मतलब होता है द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, इसे बुश लैंड भी कहा जाता है। बेसिकली जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है और संथाल परगना है, उनको मिला के झारखंड राज्य बनाया जाता है। आज़ादी के बाद से ही, मतलब 1947 से ही JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा डिमांड उठती है कि हमें एक सेपरेट राज्य चाहिए। झारखंड राज्य की ये डिमांड करते हैं, और फिर 2000 में ये राज्य बन जाता है। ठीक है। तो बिरसा मुंडा जी को सम्मान देने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि हम जनजाति गौरव दिवस सेलिब्रेट करेंगे 15 नवंबर को। ठीक है, तो जनजाति गौरव दिवस हम 15 नवंबर को मनाते हैं। 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेलिब्रेटेड जनजाति गौरव दिवस ऑन द November 15, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बिरसा मुंडा। इसके अलावा रिसेंटली सितंबर 2022 की करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। यहाँ पर एक देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर, और ये पुस्तक लॉन्च कर रहे हैं, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, धर्मेंद्र प्रधान ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। और इस पुस्तक को लिखा किसने है? रिटन बाय प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, जो कि वाइस चांसलर है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के। तो इस बुक को भी आपको याद रखना है। ठीक, इतनी चीज़ें। तो ये कहानी थी बिरसा मुंडा जी की, जिनका जन्म आपने देखा 1875 में होता है, और निधन 9 जून को 1900 में हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें।
इसके अलावा 2 पिक्चर्स भी बनी हुई हैं बिरसा मुंडा जी पे। एक है गांधी से पहले गांधी 2008 में बनी थी, और उल गुलान एक क्रांति 2004 में पुस्तक आई थी, जो कि बिरसा मुंडा जी की कहानी पे ही बेस्ड है। अब बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज बिरसा मुंडा बॉर्न? बिरसा मुंडा जी का जन्म कब होता है? तो हमने देखा कि 15 नवंबर को 1875 में झारखंड राज्य में, उस समय की बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ बिरसा मुंडास पेरेंट्स? बिरसा मुंडा जी के माता पिता का क्या नाम था? तो इनके जो पेरेंट्स थे उनका नाम था शुगना मुंडा एंड द कर्मी हेतु। ठीक है। वेन वॉज द बिरसा मुंडा बॉर्न, वेयर वॉज द बिरसा मुंडा बॉर्न? बिरसा मुंडा जी का जन्म कहाँ होता है? तो बिरसा मुंडा जी का जन्म उलीहतू विलेज ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है। और वही सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हुई हैं, तो जिससे आपको पढ़ने में और समझने में थोड़ी सी आसानी हो। नेक्स्ट है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड बाय बिरसा मुंडा? तो बिरसा मुंडा जी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनके द्वारा तैयार किया गया? तो जैसे कि आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बांसुरी बजाने का काम करते थे, फ्लूट तो बजाने का काम करते ही थे, उसके अलावा तुईला क्या था? तो बेसिकली इन्होंने एक स्ट्रिंग का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार किया था, जो कि पंपकिन से बना था, वॉज मेड फ्रॉम पंपकिन। कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र तुईला बनाया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ धरती आबा और धरती पिता? धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? भगवान बिरसा मुंडा को जाना जाता है। हु गेव द स्लोगन आबू दुशुम आबू राज, आर कंट्री आर रूल? तो ये स्लोगन किसने दिया है? तो ये स्लोगन भी बिरसा मुंडा जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मच रिवॉर्ड वॉज गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द कैप्चर ऑफ बिरसा मुंडा? तो बिरसा मुंडा जी की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का रिवॉर्ड यहाँ पे रखा गया था? तो 500 रुपए का रिवॉर्ड यहाँ पर रखा गया था। तो इस तरीके से छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। अगर वीडियो आपने समझा होगा, पूरा देखा होगा, तो आप इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज द टॉम ऑफ बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा जी की समाधि कहाँ पर सिचुएटेड है? तो बिरसा मुंडा जी की समाधि जो है वो नियर डिस्टिली ब्रिज नियर कोकार इन रांची में है। मतलब रांची में आप कह सकते हैं कि इनकी समाधि स्थल है। रांची का जो सेंट्रल जेल है उसका नाम भी बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल। इसके अलावा रांची का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी बिरसा मुंडा जी के बारे में। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए हिस्टोरिकल फिगर्स की बायोग्राफी को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।